गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में शिवलिंग स्थापना करने के लिए एक गड्ढे में स्वर्ण सहित 9 प्रकार का रत्न रखना चाहिए। 9 रत्न और वैदिक मंत्र बोलते हुए 5 कल्याणकारी मंत्र जाप करना चाहिए। जिस तरह से स्थापना करते हैं वैसे तो पूजा 3 दिन पहले शुरू हो जाता है। अगर मंदिर में शिवलिंग का स्थापना करते हो तो 3 या 5 दिन पहले जो है पूजन शुरू हो जाता है। उसमें सैयावास होता है, अनादिवास होता है, फलादिवास, जितना मर्जी उतना करो। ये जो है स्थापना की समय जो है 9 रत्न, रुपये, पैसे, जो चीज़ आपको है उसको हाथ में लेके संकल्प करके जिस स्थान पर आपको स्थापना करना है उसको रख देना चाहिए। फिर उस पर शिवलिंग का विराजमान करना, जो वैदिक मंत्र है, बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा है ओमकार मंत्र का उच्चारण करके महादेव का ध्यान करते हुए विधि अनुसार शिवलिंग का स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग का स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार वह चिर अस्थायी रहेगा। स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक अचल स्थापना और एक चल स्थापना। अगर आप किसी मंदिर में कर रहे हो तो अचल स्थापना करना चाहिए। अचल स्थापना में कुछ समझदारी रखना चाहिए। हो सकता है यहाँ स्थानांतरण भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो सोच समझ करके अचल स्थापना करना चाहिए। अगर आपने अचल स्थापना कर दिया मंदिर के अंदर में तो नियम नहीं बनता जो वहाँ से उठा के दूसरे जगह रखना। ये नियम नहीं होता। या विसर्जन करना, ये नहीं होता। मंदिर में अगर 2 शिवलिंग हैं तो 2 शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, चाहे आपके घर में हो चाहे मंदिर में हो, कहीं भी हो। क्योंकि एक आध पूजन आप कर लिए ना, फिर दूसरा शिवलिंग का पूजन करने की जरूरत नहीं है। ये नियम बनता है, 2 शिवलिंग का पूजन नहीं होता। अब तीर्थ स्थान है तो तीर्थ स्थान में आपको 108 शिवलिंग रखा हुआ है, वो अलग से रखा है, तो उनका भी दर्शन ही होता है। आप रामेश्वरम में जाके देखो, हजारों शिवलिंग हैं। क्या करते हैं लोग? केवल दर्शन करते हैं। बहुत होता होगा तो फूल लेके चढ़ा दे। कौन फूल चढ़ाएगा उतना? लोग स्नान कर दर्शन में ही तो मग्न हो जाते हैं। फूल चढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। जो वहाँ के पुजारी अपना जल का छींटा लगाते होंगे या कुछ करते होंगे, जो नियम है। कहने की भावना है जो 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो। पूजा एक ही शिवलिंग का, एक का जो है अपमान हो जाता है। कहने का मतलब तो यही हुआ। दूसरा जो है, अगर 2 शिवलिंग आपके हैं तो एक व्यक्ति 2 शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में जैसे एक है, अब मान लो 2 शिवलिंग हो गया, मान के चलो, तो दोनों शिवलिंग का एक व्यक्ति पूजा नहीं करेगा। अब किसी और से करवा लो, एक शिवलिंग का आप कर लो, एक पूजा घर में कर लो, या एक का पति कर ले, एक को पत्नी कर ले, ये हो सकता है। लेकिन ये तो निवारण हुआ ना। लेकिन एक साथ में 2 शिवलिंग का पूजन नहीं होता, नियम। दूसरी बार घर हमारा स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक तो नियम बनता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी रखते हो, ठीक है। अब जो समय कहता है, जो भावना चल गई है, जाकी रही भावना जैसी, अब लड्डू गोपाल जी रखते हो, कोई आपत्ति नहीं है। इसमें भी आपको सोचना होता है। अष्ट द्रव्य का नहीं रखना चाहिए, नियम बनता है।
अब लोग भावना से ले आते हैं, अलग है, पैसे है, क्या क्या अष्टद्रव्य ले आया, अच्छा वाला ले आया। जो अष्ट द्रव्य होता है उसको घर में नहीं रखा जाता। अष्ट द्रव्य कोई मूर्ति जो है मंदिर में रखा जाए, माने घर से बाहर होता है। आप पीतल का रख सकते, नियम ये बनता है। लेकिन जाकी रही भावना, जैसी जैसी भावना है, चलो भगवान तो फल देते हैं, लेकिन शिवलिंग दूर नहीं होना चाहिए। दूसरा, घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता। घर में आप शालिग्राम जी को रख सकते। और शालिग्राम का पूजन पुरुष ही कर सकता है, स्त्री को करना, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को भी टच नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाना है तो ऊपर से चढ़ाना, ये बात है, लेकिन टच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, आप शिव पार्वती के गले में मौली लपेटते हो। अगर स्त्री और मौली लपेटे तो किसी न किसी रूप से शिवलिंग का टच हो ही जाएगा। तो शिवलिंग का टच हो गया तब तो दोष का भागी हो गया। हाँ, अगर ऐसा है सर्पहार गले में लाते हैं तो सर्पहार के बाहर से अगर लपेटो तो शिवलिंग का स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि हमें मतलब कि मौली लपेटना है। कहता है जोड़ी हमारा सदा कायम रहे, मन सुख सौभाग्य के लिए होता है, अच्छी बात है ये, लेकिन उसमें भी समझदारी तो रखनी चाहिए ना, जो शिवलिंग का टच न हो। तो आखिर उपाय क्या है? उपाय तो यही है, जो सर्पहार के बाहर से अगर फंदा डालोगे तो शिवलिंग का टच नहीं हो, और आराम से आप 2 बार 3 बार घुमा लोगे, वो हो जाएगा। ऐसा हो लो ना, शिव जी के गले से पार्वती के गले होने चाहिए, यही बात है। ऐसा थोड़ी होता, नियम ऐसा नहीं है। आपके गले में जो है 2 हार है तो एक तो लपेट जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो। जैसे एक पहले पहने पे दूसरा पहना, दोनों आपस में घट जाएगा कि नहीं, आप बताओ। तो गले में सर्प हार है, चाहे आप हार पहनो, कोई माला पहनो, या सर्प का पहनो, या जो चीज़ का पहनो। शिव जी का श्रृंगार है, सर्प का है, तो उनकी हार है, तो हार के ऊपर से हार डाल दिया तो क्या आपत्ति है, आप बताओ। कोई आपत्ति नहीं है। इससे हमें सुविधा हो जाती है, जो शिवलिंग का टच नहीं हो पाता, यही बात है। स्त्रियों को शिवलिंग का टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, नियम ये बनता है। वैसे ही शालिग्राम जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का आप सेवा कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शालिग्राम जी को नहीं करना चाहिए। तो घर में आपको चल स्थापना, और मंदिर में करते हैं तो अचल स्थापना। जो शिवलिंग का पूजन करता है उस साक्षात शिव को प्राप्त कर लेता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यही कहा गया जो दूरी से जल चढ़ाना चाहिए। आपके घर में अब तो नहीं है, आपका ससुर हो या जेठ हो या कोई हो, तो बहू पर्दा करते हैं कि नहीं बताओ? अब नहीं करते, अब तो अलग वाली बात। तो पहले जमाने में करते थे कि पर्दा की नहीं। उसी तरह हम तीनों लोक का महादेव है, देवों के देव महादेव, तो सबसे बड़े होंगे, उनसे पर्दा नहीं करोगे क्या? इज्जत उनकी करनी है ना, पर्दा का मतलब यही हुआ। उनको आप टच कैसे करना चाहिए, यही बात है। सामने तो जाओगे, अब जल चढ़ाना तो जल चढ़ाएंगे ही, निश्चित है, कैसे उनको टच करोगे, यही बात है। बड़े आदमी को पैर कैसे छुओगे? बहुत सोच करके जाने के बाद ही तो होगा, यही बात, ये तो भाग्य की बात है। तो ये सारे नियम हैं। शिव जी को 16 प्रकार से पूजन करना। अगर 16 सामग्री आपके पास नहीं है तो 5 सामग्री से कर ले, 8 सामग्री से कर ले, ये आपके ऊपर है। जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ का 10,000 क्षेत्र तक शिव क्षेत्र माना गया। आसपास जो है 1 किलोमीटर तक, या आपके अपार्टमेंट में है, शिवलिंग के स्थापना है, तो पूरा ये शिव क्षेत्र हो गया, शिव जी का हो गया। तो आप लिखते क्यों हो?
शिव मंदिर, ये राम मंदिर है कि नहीं, ये झूलेलाल जी का मंदिर। लिखते हो किसी की प्रधानता होती है ना, तो शिव का स्थापना हुआ। दूसरा मंदिर, शिव मंदिर क्यों कहते हैं या राम मंदिर क्यों कहते हैं? सबसे पहले जिस मूर्ति की स्थापना हुई, जिस मंदिर में सबसे पहले जिस मूर्ति को आपने रखा, उन्हीं के नाम से प्रख्यात होता है। पहले था लोग जगह छेकते थे, पार्क छेकते थे या कहीं कोई जगह बनाते थे तो एक फोटो रख दिया जाता था। तो हनुमान जी का फोटो रख दिया, कहीं राम जी का फोटो रख दिया, कहीं शिवलिंग का फोटो रख दिया, शिव जी को रख दिया, फोटो रख दिया। तो सबसे पहला फोटो आपको उसका किनका रखा? तो जिन देवताओं को रखा उसी नाम से वह मंदिर बन गया। हनुमान जी का फोटो रख दिए तो हनुमान मंदिर बन गया सबसे पहले। राम जी का फोटो रख दिए तो राम मंदिर बन गया। कृष्ण का रख दिए तो कृष्णा मंदिर, राधे कृष्ण मंदिर। मैं जिनको सबसे पहले आगमन हुआ, जिसको आपने पहले रखा, उन्हीं के नाम से मंदिर जो है विख्यात हो गया। नियम तो यही बनता है। तो शिव को आपने स्थापना किया तो वह शिव क्षेत्र हो गया, शिव जी का जगह है। यही बात है। कितना? 10,000 कदम तक, 10,000 कदम लंबाई चौड़ाई पैर जो चलते हो आप, ये जो है शिव क्षेत्र कहा गया। यही जो शिव है, जो शिव पर हम जल चढ़ाते हैं, वह जल जो है या तो आप बोरिंग कर दें जो पाताल लोक में चला जाए, या जहाँ वह जल जा रही है तो वहाँ एक गड्ढा कर दिया जाता है जिसमें सारे जल जाते हैं। उस जल को हम क्या कहते हैं? शिव गंगा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ प्रवाहित होती है उसको हम शिव गंगा कहते हैं। ये सारी बातें हैं। दूसरी बात है, भारत में गंगा आदि अनेक नदियों के तट पर, पुण्य क्षेत्र में, जैसे सरस्वती के तट पर या गंगा के किनारे में, यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना होती है, या काशी विश्वनाथ में गंगा जी के किनारे, वे स्वयंभू हैं, अवतार है, अपने आप हैं। काशी विश्वनाथ है, जैसे बैजनाथ है, ये जो है आपको 12 ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप उत्पन्न हुए। इसी तरह से जो है हिमालय से निकली 100 मुख वाली गंगा नदी पति पावनी है, और इस गंगा के तट पर अगर शिव जी की शिवलिंग है तो उसका महत्व सबसे ज्यादा होगा ही। काशी तो पुण्य क्षेत्र है ही, काशी के बराबर तो कुछ नहीं है। कैलाश के बाद तो काशी का ही नाम होता है। तो जहाँ काशी विश्वनाथ है या गंगा नदी के किनारे जो शिवलिंग है वह पुण्य क्षेत्र है। वहाँ स्नान करने से, वहाँ शिव जी को पूजन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। महानदी नर्मदा 24 मुख वाली है। यहाँ ध्यान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा सबसे मुख्य है। गोदावरी 21 मुख वाली है। यहाँ स्नान करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। गंगा में गोदावरी, तीर्थ में प्रयाग, धन्य भाग कौशल्या रामलीन अवतार। कावेरी और कृष्णा भी पवित्र है। यह 18 मुख वाली पवित्र नदी। यह विष्णु लोकदायक बतलाई गई है। विष्णु पद की प्राप्ति होती है। वैसे तुंगभद्रा 10 मुखी है। तुंगभद्रा में नहाने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कावेरी 27 मुख वाली है।
वहाँ स्नान करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण होती है। कहाँ? कावेरी नदी में। पर्व और मुहूर्त पर जो उपरोक्त नदियों में स्नान करते हैं या ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, वह अभिष्ट फल और शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। एक तो गंगा और दूसरा शिवलिंग, दोनों का पूजन, उनका दर्शन। सब नदियों का पुण्य फल अलग अलग है, परंतु सब शिवलोक प्रदान करती है। सत्वृत्ति और सच्ची भावना होनी चाहिए, अच्छी आपकी निष्ठा होना चाहिए। अच्छे निष्ठा से और पवित्रता से अगर स्नान करेंगे और गंगा जल लेकर के उसी जगह भगवान शिव को चढ़ाएंगे या कहीं ले जाकर के चढ़ाएंगे, किसी शिवालय में जाके चढ़ाएंगे, तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। पुण्य क्षेत्र में किया गया कोई भी काम अच्छा ही होता है। चाहे पुण्य क्षेत्र में एक फूल ही चढ़ा दो, उसी का महत्व सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पुण्य क्षेत्र है। काशी है, बैद्यनाथ है, कावेरी है, नर्मदा है, तुंगभद्रा है, सरयुग है, इससे बढ़ करके क्या हो सकता है। महत्व उसका सब दिया था, उसकी महिमा को बताया आपको, और कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।